वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है पहले दिन लॉस 5,000 का, दूसरे दिन लॉस 10,000 का और तीसरे ट्रेड में आपने पहले और दूसरे दिन का प्रॉफिट भी गवा दिया और अपने घर से भी दे दिया? तो प्रॉब्लम यहाँ स्ट्रेटेजी और सेटअप की नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट में 90% लोग इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हैं। कोई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहा है, कोई 99 रुपीज का कोर्स ढूंढ रहा है, लेकिन सच बात तो ये है ये सब मार्केट में 20% हिस्सेदारी रखते हैं। बाकी 80% जो गेम है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन दो सबसे बड़े पिलर्स की जो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया और डिसिप्लिन से इस वीडियो में बताई हुई चीजों को फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी अपना अकाउंट ब्लो अप नहीं करोगे और मार्केट में हमेशा सरवाइव करते रहोगे। आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको नहीं पता होता कि हमारा अगला ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला है या लॉस। तो इसीलिए आपको चाहिए एक सील्ड, और वो सील्ड है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में 3 सबसे बड़े रूल आते हैं, जिसमें पहला है 1% रूल। यानी चाहे आपके पास कैपिटल 5,000 का हो, 5 लाख का हो, चाहे 50 लाख का, आपको कभी भी अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा लॉस नहीं करना है एक पर्टिकुलर डे में। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हो तो अगर आपके 5 ट्रेड भी कंटिन्यूस लॉस हो जाते हैं तब भी आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, क्योंकि आपके कैपिटल का केवल 5% हिस्सा ही अभी खत्म हुआ है, तो आप मार्केट से अभी बाहर नहीं हुए हो। दूसरा जो रूल आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप 80% एक्यूरेसी आने के बावजूद भी मार्केट में लॉस करोगे। क्यों? क्योंकि आपने 80% एक्यूरेसी में यानी रेशियो 1 के साथ हर में 1 रुपए कमाया, यानी कमाए तो 8 रुपए, लेकिन आपने एक ट्रेड में ही 12 रुपए लॉस कर दिए, तो आप 80% एक्यूरेसी के बाद में भी लॉस करोगे। आपको चाहिए एक अच्छा सेटअप जिसकी एटलीस्ट 1:2 एक्यूरेसी सेटअप हो, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड हो। जब आप 10 ट्रेड करोगे और आपकी 40% एक्यूरेसी भी आती है तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे? 10 ट्रेड में आपके 4 ट्रेड सही होंगे, 6 ट्रेड गलत होंगे। 4 ट्रेड में जो आप कमाने वाले हो वो 1:2, यानी कि 1 रुपए अगर आप लॉस करते हो तो हर ट्रेड में 2 रुपए कमाओगे। तो 6 ट्रेड में आपने 6 रुपए लॉस किए और 4 ट्रेड में जो आप कमाने वाले हो और 4 × 2 यानी कि 8 रुपए, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। तीसरा जो लास्ट रूल आता है वो है पोजीशन साइजिंग। यानी कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ट्रेड तो करते हैं, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, 2-4 ट्रेड उनके प्रॉफिट में चले गए, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, उनको जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है और वो अगले ट्रेड में 5 लॉट 20 लॉट बढ़ा देते हैं, पोजीशन साइजिंग ही बढ़ा देते हैं। यानी कि जो वो पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं अपने लॉस जो उनका निश्चित है, फिक्स लॉस है, उसके हिसाब से नहीं, इमोशंस के कारण या अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बढ़ा देते हैं, तो जिसके कारण वो अपने अकाउंट्स को ब्लो कर देते हैं। यानी पोजीशन साइजिंग आपको अपने कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही रखनी है, लेकिन इन 3 रूल्स से केवल आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसके साथ में इन्वेस्टिंग पार्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं और इन्वेस्टिंग भी करते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ हाई रिटर्न्स का गेम नहीं होता, बल्कि अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने का भी तरीका होता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब ग्रीड में आकर के बाई कर लेते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो फोमो में, फियर में आकर के बेच देते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कभी भी हाई रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते, वो बल्कि रिस्क मैनेजमेंट को भी प्रायोरिटी देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट करने का सबसे सिंपल तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई, जिससे किसी भी एक ही इन्वेस्टमेंट पर हमारी पूरी डिपेंडेंसी ना रहे। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एसेट क्लास है जिसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए, जो कि है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जब भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तब आप एक कंपनी को पैसे दे रहे होते हो, बदले में वो कंपनी आपको एक फिक्स रिटर्न देने का कमिटमेंट करती है, और इंटरेस्ट स्ट्रक्चर, रिपेमेंट साइकिल्स सब पहले से ही क्लियर होती हैं। अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ। अगर आप लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप विंट वेल्थ ऐप को चेक कर सकते हैं। विंट वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर एक रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 1000 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकता है। बॉन्ड्स के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म पर 9 से 12% तक की फिक्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आप सिंपली नेट बैंकिंग यूपीआई से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने डैशबोर्ड से इन्वेस्टमेंट और रिपेमेंट शेड्यूल भी
आसानी से ट्रैक कर सकते हो। एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बिंट वेल्थ अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं, हर बॉन्ड्स में 2% खुद इन्वेस्ट करता है, बाकी सारे बॉन्ड्स एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बिंट वेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे एक्सप्लोर करना आपके लिए वर्थ इट है। हर इन्वेस्टमेंट की तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी रिस्क होता है, जिसमें रिपेमेंट डिले या डिफॉल्ट का पॉसिबिलिटी भी शामिल होता है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो ऑफर से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप और डिटेल्स में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने बिंट वेल्थ प्लेटफॉर्म का लिंक कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में और बायो में पिन कर दिया है, आप जरूर चेक कर सकते हो जाकर के। अब आपने रिस्क मैनेजमेंट तो सीख लिया है, लेकिन जब लाइव मार्केट में रेड और ग्रीन कैंडल्स चार्ट्स पर चलते हैं, आपके प्रॉफिट और लॉस आपके सामने कम और ज्यादा होता है, तब अपने दिमाग पर कंट्रोल कैसे रखें, कैसे अपने ट्रेड्स को मैनेज करें? ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडर्स के दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, एक होता है फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरा होता है ग्रीड यानी कि लालच। चलिए पहले इन दोनों को डिकोड करते हैं। वो मतलब क्या? रॉन्ग एंट्रीज, यानी कि जब भी मार्केट में कोई भी एक बड़ी कैंडल्स बनती है और आप फोमो में आ जाते हो और कहते हो कि वो नो रैली छूट गई और आप चलती ट्रेंड में घुस जाते हो, फिर क्या होता है? वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है और आप उस ट्रेड में फंस जाते हो। स्टॉप लॉस जहां तक होता है उसको जाकर के हिट कर देता है। सॉल्यूशन क्या है? मार्केट हर रोज खुलने वाला है, अपने सेटअप्स का वेट करो, क्योंकि मार्केट में एंट्रीज अनलिमिटेड है लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है। अपने कैपिटल्स को बचाओ। दूसरी जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम आती है वो आती है रिवेंज ट्रेडिंग की, कि आपने मार्केट खुला, वही ट्रेड ले लिया, आपका प्रॉफिट हो गया और आपने फिर दूसरा ट्रेड भी किया जिसमें आपका लॉस हो गया। अब आप रिकवर करना चाहते हो जो स्वयं आपने प्रॉफिट देखा था उसको, या फिर आपने स्वयं ट्रेड लिया और पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया, अब आप रिकवर करना चाहते हो जो लॉस हो गया। उस 2000 रुपए के लॉस को रिकवर करते करते आप 20,000 का लॉस कब कर देते हो आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए एक रूल डिसाइड कीजिए, यानी कि 2 स्टॉप लॉस कंटिन्यू हिट। अगर आपके 2 कंटिन्यू लॉसेस हो जाते हैं तो उसके बाद में आप ट्रेड नहीं करोगे। और आपको एक बात बताऊं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स केवल यही नहीं कि 2 स्टॉप लॉस हिट हुए और लॉस स्टिक्स को कंटिन्यू रखते हैं, नहीं, वो एक वीकली लॉस स्टॉप लिमिट भी रखते हैं, वो कंटिन्यू लॉसेस स्ट्रिक्ट लॉस लिमिट भी रखते हैं। अगर उनके 5 इन रो में स्टॉप लॉस हो गए हैं तो थोड़े दिन के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक ले लेते हैं, फिर अगले महीने ट्रेड करेंगे या नेक्स्ट वीक में ट्रेड करेंगे। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना है तो आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये 3 चीजें चेकलिस्ट में जरूर चेक करना, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स जरूर करता है। पहली क्या है? जिसमें पहला है प्री मार्केट प्लान, यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट एनालिसिस करो, कहां पर बाई करना है, कहां पर सेल करना है, किस जगह पर हमारे सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, और मैं अपने बिना प्लान के, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा आता है जर्नल करना। अपने ट्रेड्स को जो भी प्लान किया है उसको जर्नल करो, ट्रेड लेने से पहले भी और ट्रेड लेने के बाद भी, यानी कि उसमें केवल लॉस और प्रॉफिट नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि आप जब प्रॉफिट में थे तब कैसा फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, अपने आप को रेटिंग दो उसके बारे में। जब आपने लॉस में एवरेज किया तब क्या हुआ, जब प्रॉफिट्स में एवरेज किया तब कैसा सिचुएशन था, वो सारी चीजों को, साइकोलॉजी को, इमोशंस को भी उसमें लिखना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज आती है एक्सेप्टेंस। अगर आप ट्रेड लेने से पहले ही एक लॉस फिक्स कर लोगे और उसको एक्सेप्ट कर लोगे पूरे तरीके से, तो आपको लॉस और फियर का ग्रीड ही खत्म हो जाएगा, लॉस और प्रॉफिट का ग्रीड ही खत्म हो जाएगा, कि जब भी आपका लॉस होगा तो आपको एक्सेप्ट होगा कि भाई लॉस मैंने एक्सेप्ट किया था, और आप वहां पर फिर रिवेंज ट्रेड भी नहीं करोगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक हाई प्रोफेशनल गेम है या फिर प्रोफेशनल बिजनेस है, जिसको आप कोई स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर से कुछ ट्रेड्स तो जीत सकते हो, कुछ टाइम सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के आप यहाँ पर ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जो भी बंदा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को मास्टर कर लेता है वो यहाँ पर एक लंबे समय तक का किंग बन जाता है। अगले 1 वीक तक आप केवल 1% रूल को फॉलो करके देखिए, फिर आप देखना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले किस लेवल पे था और अभी आपका किस लेवल पर पहुंच चुका है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स करना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, फोमो या रिवेंज ट्रेड। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास ऐसा रियल जुनून कंटेंट पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, कीप डिसिप्लिन, कीप रिस्क मैनेजमेंट।
धन्यवाद। और अपना इन्वेस्टिंग के लिए मैंने लिंक बिंट वेल्थ का बायो में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, उसको भी चेक कर सकते हो। धन्यवाद। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.